हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको भोजन के प्रकार बताए थे। 3 प्रकार भोजन के होते हैं, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। अब इन भोजनों का जरा वर्गीकरण कर लेंगे हम, और लाभकारी भोजन की क्या कसौटी होती है और लाभकारी भोजन का विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पहले बहुत सारे जो आहार शास्त्री होते हैं, जो डाइट चार्ट बनाते हैं, उन्होंने भोज्य पदार्थों को लाभ देने वाला बताया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भोजन हमें रोग भी देते हैं अगर हम उसका कोऑर्डिनेशन अपने भोजन में नहीं लेंगे तो। जैसे प्याज और मांस चाहे शरीर के लिए कितना भी समर्थ हो, लेकिन ये निम्न दर्जे के तामसिक भोजन माने जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखा है कि अगर हमें भगवान की शक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहली शर्त सात्विक भोजन है, क्योंकि इसका मूल कारण है कि शरीर और मन का इससे गठन होता है और वह खाने वाले में मौजूद होती है। पेट में जाकर इसका स्वरूप और गुण बदल जाता है और इसका प्रभाव हमारे तन और मन पर पड़ता है। एक मुहावरा भी है कि जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन। तो जैसे शराब पीने वाला अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता और मांस भक्षण करने वाला भी अहिंसा का व्रत नहीं ले सकता, तो शुद्ध भोजन मन में पवित्रता लाता है। अब आते हैं लाभकारी भोजन की क्या कसौटी है। भाई, भोजन शरीर को जो हमारे से ऊर्जा व्यय हो गई है उसकी पूर्ति करता है। ये भोजन शरीर को बढ़ाता है, शरीर को पर्याप्त गर्मी देता है, भोजन शक्ति प्रदान करता है और शीघ्र पचने वाला भोजन लाभ प्रदान करता है। यानी कि अगर जो हम शीघ्र पचने वाला भोजन ग्रहण करेंगे वो हमारे शरीर को लाभ प्रदान करेगा। भोजन स्मरण शक्ति बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए ऐसा भोजन करें जो स्मरण शक्ति बढ़ाए, और भोजन उत्तेजक ना हो। जैसे कुछ लाभकारी भोजनों का विश्लेषण कर रहे हैं, जैसे दूध और दही सबसे अच्छा होता है। दूध के साथ ताजे फल जैसे खट्टे फल, जैसे आम है, संतरा है, मौसमी आदि एक साथ खाना अच्छा माना जाता है। जिन व्यक्तियों को दूध हजम नहीं होता उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें खट्टे फल खाकर दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध का मनुष्य की लार में मुंह में फटना आवश्यक है, क्योंकि टैलिन नामक एंजाइम उसे फट देगा। तो अगर आपका दूध नहीं फट रहा है और आमाशय वैसे ही जा रहा है तो वो आपके शरीर को नुकसान, अपच और गैस की समस्या देगा। तो इसलिए जो मैंने बताया, खट्टे फल खाकर दूध पिए तो वो आपके शरीर को बहुत अच्छा हो जाएगा। और पेट में फटना दूध का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए मुंह में जो लार होनी चाहिए वो आवश्यक है, और ये स्वतः ही कुदरती रूप से हर मनुष्य में बनती है। अब कुछ आहार का वर्गीकरण देख लेते हैं। जैसे चने की रोटी के साथ, जो बेसन की रोटी है, उसके साथ अगर आप टमाटर या अन्य फल खाएंगे तो बहुत अच्छा है। दही के साथ फल खाना, दूध के साथ कागजी नींबू, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है कि ये संयोग्य साध्य आहार है। अगर आप बेसन के साथ, क्योंकि बेसन और मैदा में अगर आप चूज़ करें तो बेसन को करें, क्योंकि बेसन आपकी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैदा आपकी आंतों पर चिपक जाएगा और आपको अपच और विभिन्न प्रकार की पेट की आमाशय की समस्याएं और आंतों की समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो मैंने आज आपको बताया भोजन के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आहार शास्त्रियों ने क्या कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, लाभकारी भोजन की क्या कसौटी थी, और लाभकारी भोजन का हमने कैसे विश्लेषण किया। तो अगले टर्म पर मिलते हैं, एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, और अपने कार्य को आप गति दें और निरंतर कार्य करते रहें। धन्यवाद।